सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका शशि मलिक। आज मैं आपको संस्कृत का पाठ 12 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है विद्या धनम, अर्थात विद्या रूपी धन। इस पाठ में आपको विद्या के महत्व को बताया गया है कि विद्या हमारे लिए कितनी आवश्यक है। उसको सर्वश्रेष्ठ धन की उपाधि दी गई है। चलिए पढ़ते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। यह चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है, राजा के द्वारा छीनने योग्य नहीं है, भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य नहीं है तथा भार बढ़ाने वाला भी नहीं है। खर्च किए जाने पर यह धन अवश्य बढ़ता ही है, कम नहीं होता। कहने का मतलब यह है बेटा कि जो जो धन है, जो विद्या है, ये ना तो किसी राजा के द्वारा चुराई जा सकती है, ना तो किसी राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, ना किसी चोर के द्वारा चुराई जा सकती है, और ना ही किसी भाई के द्वारा ये बांटी जा सकती है। अर्थात जो हमारी विद्या है वो हमारे ही पास रहेगी, कभी भी हमसे वो कोई छीन नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुनाम गुरुः। विद्या नामक मनुष्य का अधिक सौंदर्य होता है, यह गुप्त से भी गुप्त धन है। विद्या भोगों को देने वाली तथा यश व सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं का विद्या गुरुओं का गुरु होती है। नेक्स्ट, विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीना पशु। विदेश जाने पर विद्या ही बंधुजन है। विद्या सबसे बड़ा देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, न कि धन की। विद्या से विहीन व्यक्ति एक पशु है, अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है वो एक पशु की भांति है, वो पशु के समान माना जाता है। केयुरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रो उज्ज्वलः न स्नानम न विलेपम न कुसुमम नालंकृतः मूर्धजः। यानी कि मनुष्य को न तो बाजूबंद, न चंद्र के समान उज्जवल हार, न स्नान, न सुगंधित द्रव्य, न पुष्प और न सजाए हुए बाल शोभित करते हैं। वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अर्थात एकमात्र वाणी जो संस्कारों से युक्त धारण की गई है व्यक्ति को अच्छी प्रकार से शोभित करती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण शाश्वत है, अर्थात उसका कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। मतलब यह है बेटा कि जो हमारी वाणी है वो हमेशा शाश्वत है, हमेशा जीवित रहती है। ये जो आभूषण होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य की जो वाणी होती है वो हमेशा शाश्वत रहती है, जीवित रहती है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षे चाश्रियः धेनु कामधूतः रतिश्च वीरेः नेत्रम तृतीयम च सा। विद्या नामक मनुष्य का अत्यधिक यश है, भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय है। सत्कार्यतनम कुलस्य महिम रत्नर्विर्ना भूषणम तस्मादन्येमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारम कुरु। तीसरी वियोग की दशा में प्रेम है,
तीसरी आँख है, समान का निवास है, कुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण है। इसीलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करे। अर्थात आपको पता है कि जो विद्या है वो क्या है, हमें सबसे अधिक यश दिलाती है, हमारे भाग्य का जो सहारा बनती है वो क्या बनती है, विद्या। हमारी इच्छाओं की जो पूर्ति होती है वो विद्या के द्वारा ही होती है और हमसे विद्या कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हमें बाकी सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं आकर्षित करना, अपना ध्यान संपूर्णतः विद्या की ओर ही आकर्षित करना है, अर्थात हमें विद्या ग्रहण करनी है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।